डियर स्टूडेंट्स, बीए 6 सेमेस्टर फिलॉसफी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 6 सेमेस्टर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर अर्थात इंडियन एपिस्टीमोलॉजी या भारतीय ज्ञान मीमांसा के संबंध में आवश्यक बातें बताना चाहता हूँ। पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने वेस्टर्न एपिस्टीमोलॉजी का अध्ययन किया था या पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा का अध्ययन किया था, और इस सेमेस्टर में आपको भारतीय ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करना है। आप ये समझ चुके होंगे कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्ञान से संबंधित विभिन्न समस्याओं का दार्शनिक या बौद्धिक दृष्टिकोण से विवेचन किया जाता है। जब भी हम ज्ञान के संबंध में विचार करते हैं तो अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान की परिभाषा क्या है? सत्य ज्ञान असत्य ज्ञान में अंतर कैसे करें? ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं? ज्ञान के प्रामाण्य या सत्यता की स्थापना कैसे की जाए? ज्ञान की सत्यता की कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? और ज्ञान की सीमा या ज्ञान का विस्तार कहाँ तक है? तो पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा कि पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान को न्यायोचित सत्य विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। इस तरीके से देखा जाए तो पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में जो सत्य ज्ञान है उसी को ज्ञान माना जाता है। इसके विपरीत जब हम भारतीय ज्ञान मीमांसा में आते हैं तो जितने भी प्रकार की हमारी अनुभूतियां हैं उनको ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। भारतीय ज्ञान मीमांसा को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय प्रमाण शास्त्र, इंडियन एपिस्टीमोलॉजी। प्रमाण शास्त्र शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय ज्ञान मीमांसा में प्रमा और अप्रमा का विशिष्ट महत्व है। इसी तरीके से प्रमा के जो साधन हैं उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमा की जो प्रामाणिकता या वैधता है उसे प्रामाण्य कहा जाता है, और असत्य या मिथ्या ज्ञान को ख्याति कहा जाता है, और जिसके अनेक सिद्धांत हैं। इसी तरीके से ज्ञान की सीमा का निर्धारण किया जाता है। प्रमाण शास्त्र के अंतर्गत हम प्रमा, प्रमाण, प्रामाण्य आदि समस्याओं का विवेचन करते हैं। जब भी किसी विधा में शास्त्र लग जाता है तो इस बात का द्योतक है कि वहां हम वैज्ञानिक और बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। अगर हम इसको ज्ञान दर्शन कहें तो भी इसका तात्पर्य यही है कि हम ज्ञान की समस्याओं का विवेचन बौद्धिक दृष्टि से या दार्शनिक दृष्टि से करेंगे। जब हम ज्ञान की समस्याओं का विवेचन करते हैं तो हम किसी प्रकार के पूर्वाग्रह में नहीं पड़ते हैं। हमारा विश्लेषण आलोचनात्मक होता है, क्रिटिकल होता है। यदि हम भारतीय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करें तो बड़ी विस्तृत परिभाषा दी गई है। जैसा अभी मैंने बताया कि ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान एक प्राप्ति है, ज्ञान एक उपलब्धि है। अनुभूतियां दो प्रकार की होती हैं, यथार्थ अनुभूति और अयथार्थ अनुभूति, जिसको हम लोग रियल नॉलेज और
अनरियल नॉलेज कहते हैं। भारतीय ज्ञान मीमांसा में यथार्थ अनुभूति को प्रमा या वैध ज्ञान और अयथार्थ अनुभूति को अप्रमा या असत्य ज्ञान कहा जाता है। भारतीय ज्ञान मीमांसा में स्मृति को अप्रमा कहा गया है, संदिग्ध ज्ञान को अप्रमा कहा गया है, जहां डाउट है। इसी तरीके से जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का भ्रम होता है तो इसे भी अप्रमा कहा गया है। और अप्रमा का चौथा प्रकार है हेतु, जो कंडीशनल नॉलेज होता है, हाइपोथेटिकल नॉलेज होता है, जहां पर फल की हेतु और फल इसके दो भाग होते हैं। इसको हम लोग एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट की सत्यता एंटीसीडेंट की सत्यता पर निर्भर करता है, मतलब फल की सत्यता हेतु की सत्यता पर निर्भर करता है। इस तरीके से भारतीय दर्शन में प्रमा को हम यथार्थ अनुभूति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और जो अयथार्थ या अन्यथा या असत्य अनुभूतियां हैं, मिथ्या अनुभूतियां हैं, उन्हें अप्रमा कहा जाता है। तो भारतीय ज्ञान मीमांसा में हम लोग प्रमा के स्वरूप के बारे में, प्रमा के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पश्चिमी ज्ञान मीमांसा में था कि अनेक प्रश्नों का समाधान ज्ञान मीमांसा में किया जाता है, वैसे ही भारतीय ज्ञान मीमांसा में भी ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं, ज्ञान का प्रामाण्य कैसे स्थापित होता है, मिथ्या ज्ञान और सत्य ज्ञान के बीच अंतर कैसे किया जाता है, ये सभी समस्याएं हैं जिसका कि विश्लेषण भारतीय ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है, और जो भी भारतीय दर्शन की पुस्तकें हैं उनमें सब में आपको ज्ञान मीमांसा के बारे में प्राप्त हो जाएगा। तो जो पहली समस्या है ज्ञान मीमांसा की, वह है ज्ञान का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एज सच, और सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान में भेद करना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के साधन भारतीय ज्ञान मीमांसा में 6 माने गए हैं, और इन्हें प्रमाण कहा जाता है, वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। पहला है प्रत्यक्ष, परसेप्शन। दूसरा है अनुमान, इन्फरेंस। तीसरा है शब्द प्रमाण, वर्बल कॉग्निशन या वर्बल टेस्टिमनी। चौथा है उपमान, कंपैरिजन या नॉलेज बाय एनालॉजी। और पांचवा है अर्थापत्ति, पास्टुलेशन। और छठा है अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन या नॉन कॉग्निशन। तो ये 6 प्रमाण हैं जो भारतीय दर्शन के अलग अलग संप्रदायों में इनका प्रतिपादन किया गया है। भारतीय दर्शन के कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो केवल एक ही प्रमाण को मानते हैं, जैसे चारवाक, और ऐसे भी संप्रदाय हैं जो 6 प्रमाणों को मानते हैं, जैसे कुमारिल मीमांसा, अद्वैत वेदांत आदि। एक एक करके हम इनका आगे विश्लेषण करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। तीसरी समस्या है ज्ञान मीमांसा की प्रामाण्य से संबंधित, क्राइटेरिया ऑफ द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान की जो सत्यता है, ज्ञान की जो प्रामाणिकता है, उसकी कसौटी क्या है। इसे भारतीय ज्ञान मीमांसा में प्रामाण्यवाद कहा जाता है, थ्योरीज ऑफ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। मुख्य रूप से प्रामाण्यवाद 2 वर्गों में विभाजित है,
और अनेक भारतीय दर्शन के संप्रदाय इन्हीं के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। एक को स्वतः प्रामाण्यवाद कहा जाता है और दूसरे को परतः प्रामाण्यवाद कहा जाता है। तो इस प्रश्न पत्र में जो एक समस्या आपको अध्ययन करनी है वह प्रामाण्यवाद के बारे में है। अब मैंने आपको 3 समस्याओं के बारे में बताया कि पहले आपको प्रमा के बारे में अध्ययन करना है, फिर आपको 6 प्रमाणों के बारे में अध्ययन करना है और फिर आपको प्रामाण्य के बारे में और प्रामाण्य के बारे में विभिन्न प्रकार के मतों का अध्ययन करना है। इसके बाद जो समस्या आती है वह है सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान में भेद, जिसको यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान में अंतर कहा जाता है। अयथार्थ ज्ञान के लिए ख्यातिवाद का प्रतिपादन किया गया है, थ्योरीज ऑफ एरर। जैसे अभी था थ्योरीज ऑफ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, सत्य ज्ञान के सिद्धांत, वैसे असत्य ज्ञान के भी सिद्धांत हैं, मिथ्या ज्ञान के भी सिद्धांत हैं, भ्रम के सिद्धांत हैं, भ्रांति के सिद्धांत हैं, उनको थ्योरीज ऑफ एरर कहा जाता है। और भारतीय दर्शन के अलग अलग संप्रदायों में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए अन्यथा ख्यातिवाद, अख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद, सदसद ख्यातिवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद आदि। तो ये भारतीय दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों में इनका प्रतिपादन किया गया है और इनका अध्ययन भी आपको करना है। आमतौर पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम 2 भागों में से बांट देते हैं। एक तरफ आता है जो विज्ञानवादी या आइडियलिस्टिक सिस्टम्स हैं और दूसरी तरफ आता है जो यथार्थवादी सिद्धांत हैं। अगली समस्या जो ज्ञान की सीमा या ज्ञान के विस्तार का है, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी भारतीय दर्शन का संप्रदाय कितने प्रमाणों को मानता है। अब जैसे चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है तो निश्चित रूप से वहां पर जाकर के ज्ञान की सीमा सीमित हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष के अलावा अन्य प्रमाणों से, अन्य साधनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रमाण मानेगी ही नहीं। जो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो रहा है उसे ही प्रमाण कहा जाएगा। दूसरी ओर कुमारी मीमांसा जो 6 प्रमाणों को मानता है, वहां पर ज्ञान का विस्तार, ज्ञान की सीमा बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वे 6 प्रमाणों को स्वीकार कर रहे हैं। तो आज इतने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको ज्ञान मीमांसा की समस्याओं से अवगत करा रहा हूं। इनका सम्यक विवेचन हम लोग आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। धन्यवाद।